फ्रेंड्स, एलआईसी के शेयर में आज और भी ज़्यादा गिरावट हो गई और एक नया लो बन गया है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या किया जाए। इस बार जो ऐसे इन्वेस्टर जो बिल्कुल बाजार के लिए नए हैं, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर थे और उनको 60 रुपीज़ का जो डिस्काउंट दिया गया, इसकी वजह से उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया एलआईसी के आईपीओ में। उनको जो अलॉटमेंट भी शेयर हो चुके हैं, उनका जो कोटा था वो 6 गुना सब्सक्राइब हुआ। काफ़ी लोगों को शेयर लगे हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम। उन लोगों को लग रहा था कि अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे, लेकिन पहली बार उनको बहुत बड़ा झटका लगा एलआईसी की तरफ से। अब जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से किसी को भी कोई प्रॉफिट नहीं है। उनका जो डिस्काउंट है उसको काटने के बाद भी बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस आ गई, तो ऐसे में अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो इन्वेस्टर है जो बिल्कुल नए हैं, यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में एलआईसी में बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर ये जो अपडेट है ये अगर आगे जाके सच साबित हो जाती है तो जितने भी इसके शेयर होल्डर हैं और जितने भी इसके इन्वेस्टर हैं उन सबको प्रॉफिट हो सकता है। और जिस तरह से एलआईसी को आने वाले समय में अपने बाज़ार में कम से कम 25% की होल्डिंग को रिलीज़ करना होगा, तो बहुत ज़रूरी है कि एलआईसी के शेयरों की प्राइस बढ़ जाए और इसलिए सरकार अपनी तरफ से कुछ न कुछ बड़ा कदम तो उठाएगी। तो क्या है वो कदम, उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में एलआईसी के शेयर होल्डर के अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा बयान दिया गया है अनिल सिंघवी की तरफ से। फ्रेंड्स, यहाँ पे AMFI यानी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का जो इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स की भी अभी लेटेस्ट अपडेट आने वाली है। क्या उसमें एलआईसी को जगह मिलने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बन जाएगी, क्योंकि फिर नया निवेश भी आ सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज स्टॉक ओपन हुआ 867 पर, यही दिन भर की आई थी। लो 838 का बना और अंत में 840 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 4.13% की हमें गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह बनी बाजार में भयंकर गिरावट। BSE सेंसेक्स 52,792 पर आ चुका है। जो परसों हमने 1300 पॉइंट की तेजी देखी थी, वो पूरी तेजी आज खत्म हो गई और 2.61% गिरा आज हमारा बाजार। अब निफ्टी 50 की बात करें तो फिर से 15,809 के स्तर पर आ चुका है, जहां पे 16,000 के स्तर को तोड़ दिया निफ्टी 50 ने और 2.65% गिरा निफ्टी 50। तो माहौल फिर से निगेटिव बन चुका है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी अमेरिकन बाजार, जहां पे 3.57% की बहुत बड़ी गिरावट हुई कल, यानी 31,490 का स्तर देखा डाउ जोन ने। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 4.04% की बहुत ही बड़ी गिरावट हुई, यानी 3,923 का स्तर आ चुका है। नेस्डेक की बात करें तो 11,418 पर 4.73% की बहुत बड़ी गिरावट। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 3.56% की जबरदस्त गिरावट और ऑयल इंडेक्स करीब 2.63% डाउन था। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट इतनी जबरदस्त गिरे कि जो हमारे बाजार की शुरुआत ही लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ में हुई और इसी वजह से पूरा माहौल बिगड़ा। अब यहाँ पे एक राहत भरी खबर निकल के आ रही है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जिसको बोलते हैं AMFI, उसकी लिस्ट नई जारी होने वाली है। तो इस लिस्ट में जगह मिल सकती है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC के शेयर को और साथ में अदानी विलमार को। तो ये रिक्लासिफिकेशन होगा, तो उसमें ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनका मार्केट कैप ज़्यादा है, तो इनको इस लिस्ट में लार्ज कैप में लिया जा सकता है। तो ये अगर लार्ज कैप में लिस्ट में शामिल होंगे तो फिर यहाँ पे नया निवेश भी शुरू हो जाएगा। तो ये म्यूचुअल फंड की तरफ से जो निवेश आएगा, इसकी वजह से प्राइस बढ़ने की संभावना और ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर थे या फिर जो इसके पॉलिसी धारक थे, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जो 60 रुपीज़ का जो उनको डिस्काउंट मिला था वो अब कुछ काम नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे आ गई है। तो अब क्या किया जाए। जो अनिल सिंघवी है जी बिजनेस की तरफ से, उनका कहना है कि ये आप जो LIC का जो शेयर है, इसको लंबी अवधि के लिए आपको रखेंगे तो आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट हो सकता है। और जो LIC के शेयर नहीं खरीद पाए IPO में, उनके लिए भी ये मौका है कि वो डिस्काउंट में शेयर खरीदे और अपने पास रखे। तो जी बिजनेस के अनिल सिंघवी, उनका कहना है कि आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। स्टॉक थोड़ा नीचे जाए तो उसमें से निकल जाना चाहिए। यानी उनकी तरफ से क्लियरली कहा गया कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो LIC में स्टॉप लॉस लगा के चले, और अगर स्टॉक नीचे आता तो उसमें से बिल्कुल निकल जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको होल्ड करके रखें। अगर इसको लंबी अवधि के लिए आप होल्ड करके रखोगे तो आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। थोड़ा करेक्शन अभी आ सकता है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें अभी करेक्शन का इंतजार है।
तो इसमें अगर आप नई एंट्री भी करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करें, एक बार स्टॉक को सेटल होने दें। जब स्टॉक सेटल हो जाएगा उसके बाद में आप खरीदारी करें। फिलहाल स्टॉक में अप डाउन जारी है और स्टॉक नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो ऐसे में उनका कहना है कि नए इन्वेस्टर को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फिर इसमें एंट्री करनी चाहिए, लेकिन जरूर खरीदें, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि LIC ने इस बार अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है अपने पॉलिसी होल्डर को। तो जिस तरह से सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने अपने शेयरों की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए बहुत ही बम्पर अनाउंसमेंट किया था अपने डिविडेंड का, तो क्या आने वाले समय में वैसा ही डिविडेंड LIC भी दे सकती है? तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि सरकार ने LIC के IPO को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई तरह के उपाय किए। उसने 3 कैटेगरी के इन्वेस्टर को अच्छा डिस्काउंट भी दिया, एम्प्लॉयज़ के लिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए इशू का कुछ हिस्सा रिजर्व भी रखा। उसके बावजूद भी LIC के इन्वेस्टर को खुश करने में बिल्कुल नाकाम रहा। अगर LIC के शेयरों को अट्रैक्शन बढ़ाना चाहती है सरकार, तो वो शेयर होल्डर के लिए बम्पर डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको ने भी ऐसा ही किया था। सऊदी अरामको ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। ये 2019 में रियाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और इसने एप्पल से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का ताज छीन लिया था। ये जब लिस्ट हुई तो ये सबसे बड़ी कंपनी बनी और यहाँ पे आप देखोगे तो सऊदी अरामको ने शेयर होल्डर को कम से कम 2024 तक सालाना 75 अरब डॉलर के डिविडेंड देने का वादा किया था और कंपनी ने 2019 के लिस्टिंग के बाद अपने शेयरों को मौजूद देने के लिए ऐलान किया था और उसके बाद में शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आई। यानी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि 2024 तक हम कम से कम 75 अरब डॉलर का डिविडेंड देंगे। तो ऐसी ही LIC के जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी ऐसी अगर घोषणा हो जाती है कुछ शानदार डिविडेंड की, तो यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी शुरू हो सकती है, क्योंकि वैसे भी आने वाले समय में यानी 5 साल का जो समय है उसके अंदर LIC को 25% की अपनी होल्डिंग को रिलीज़ करना होगा, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी को 25% की होल्डिंग तो बाजार में रिलीज़ करनी ही होगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि LIC की शेयरों की प्राइस बढ़े। तो इसके लिए बहुत बड़ा अगर एक ही मौका सरकार के पास है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करे। अगर डिविडेंड शानदार देगी तो यहाँ पे नए इन्वेस्टर आएंगे और बहुत तेज़ी से इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार के लिए LIC के शेयरों को सपोर्ट करना जरूरी है। पहला इसकी वजह यह है कि सरकार ने अपनी कई कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। इसके लिए ज़रूरी है कि LIC का शेयर इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव होने की कगार पे रहना चाहिए। अगर LIC जैसी कंपनियों का शेयर हाल अगर बुरा होगा तो इन्वेस्टर दूसरी कंपनियों के IPO से भी दूर भागेंगे। यानी जिस तरह सरकार ने प्लान बनाया कि आने वाले समय में और भी IPO लाए जाएंगे, तो ज़रूरी है कि LIC का जो IPO है वो सक्सेस हो और इसकी प्राइस बढ़े। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा सकती है। दूसरा, सरकार को 5 साल के अंदर LIC में अपनी कम से कम 25% की हिस्सेदारी बेचनी है और ये हिस्सेदारी बेचने के लिए ज़रूरी है कि इसकी प्राइस बढ़े, तभी निवेशक आएंगे। तो यहाँ पर आप समझ लो सरकार आपको बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर डिविडेंड भी मिलेगा अगर शानदार, तो वैसे भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपका सारा लॉस खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे तो पिछले दिनों ONGC ने इतना शानदार डिविडेंड दे दिया है कि जो भी उसकी शेयर की प्राइस है वो जीरो हो चुकी है, सिर्फ डिविडेंड के माध्यम से ही लोग मालामाल हो चुके। तो ऐसा संभव हो सकता है LIC में भी। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माहौल पॉजिटिव होगा तो शेयर में तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नई खरीदारी करनी है LIC के शेयर में, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, एक बार स्टॉक को सेटल होने दें, जो गिरावट है थमने दें, फिर खरीदारी करें। आज अगर आप देखोगे बाजार की बात, तो हर सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 2.48% गिरा, निफ्टी ऑटो में 2.67% की गिरावट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 2.33% की गिरावट, निफ्टी FMCG सेक्टर में 0.65% की मामूली सी गिरावट थी, निफ्टी IT बहुत ही ज़बरदस्त गिरा यानी 5.74% की बड़ी गिरावट, निफ्टी मीडिया में 3.74% की गिरावट और निफ्टी मेटल में भी ज़बरदस्त 4.08% की गिरावट हुई। निफ्टी फार्मा 2.18% टूटा, निफ्टी PSU बैंक में 2.73% की गिरावट, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.72% की गिरावट और निफ्टी रियलिटी 2.61% डाउन। तो किसी सेक्टर में कोई राहत नहीं। आप देखोगे तो पूरे बाजार में सिर्फ आज ITC दौड़ा और ITC दौड़ने की वजह है कि उसने रिजल्ट बहुत ही बेहतर पेश किया है और इस समय अकेला वो स्टॉक दौड़ रहा है। तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं और ऐसे में आपको इस समय वेट एंड वॉच करना चाहिए, नई खरीदारी से बचना चाहिए। और LIC आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न जरूर देगी, लेकिन आपको थोड़ा लंबे समय के लिए इन शेयरों को होल्ड करना होगा। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 869 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 863 तक स्टॉक जाएगा और ये सपोर्ट टूटा तो फिर 853 तक स्टॉक जा सकता है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे लगभग सपोर्ट तो इसके टूटे ही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो जो प्राइस थी वो काफ़ी नीचे है क्योंकि 840 पे स्टॉक आ गया है। तो जो सपोर्ट थे वो लगभग तीनों के तीनों टूटे, जो इसके लिए बहुत ही बुरी बात है। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे तो
कम से कम 886 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये पार हो गया तो फिर 897 तक स्टॉक जाएगा और उसको पार किया तो फिर 903 तक जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 900 को पार हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि इसने तीनों सपोर्ट को तोड़ा है। तो फिलहाल आपके लिए यही रहा है कि इसको वेट एंड वॉच करें और लॉस बुक न करें। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको ये बहुत ही शानदार रिटर्न देगी एलआईसी, क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, कम से कम 2 साल के लिए अगर आप इससे स्टॉक को होल्ड करके रखोगे तो आपकी जो प्राइस है वो दुगना आराम से हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।